नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन, जम्मू कश्मीर पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जायज़ जो मुतालबात हैं उन्हें सरकार अभी भी पूरा नहीं करती है और आज उन्होंने इस सिलसिले में यहाँ पर एहतजाज रखा है और इन्होंने एक स्लोगन भी रखा है और एक इशार के ज़रिए ये सरकार तक अपनी बात इस तरह पहुँचाना चाहते हैं। इन्होंने बैनर पर लिखा है, जिन्होंने दी उम्र भर खिदमतें बेगरज वहीं आज महरूम है, कैसा है इंसाफ। यानी कि ये बात जो है ये दिल को छू जाती है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल जो हैं वो सरकार को दिए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम इनसे पहले एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। तो साहब, क्या करें, एहतजाज क्यों हो रहा है? देखियो, आज जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो रहा है जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट बैनर के तले, जिसकी क़यादत हमारे मायानाज लीडर अब्दुल करीम वानी साहब कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया के तमाम 780 अजला में इस वक्त हो रहा है। अब देख रहे हैं वही आज महरूम में कैसा इंसाफ है, ये आपने भी बता दिया यहाँ पर, ये कैसा इंसाफ है। अगर 8th पे कमीशन चालू हो रहा है, लागू हो रहा है 2026 से, तो हमें क्यों महरूम रखा जाएगा? हमने 30 साल 40 साल इस सरकार को दिए हैं, अपनी जवानी हमने खत्म की है इस डिपार्टमेंट के लिए, और हमारे साथ आज ये नाइंसाफी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेडिकल अलाउंस की बात करेंगे, 300 रुपया जो हमें देते हैं उसमें पैरासिटामोल का एक पता भी नहीं आता है। अगर लद्दाख को आप दे रहे हैं 1000 रुपया, तो स्क्रीनिंग कमेटी ने 2000 रिकमेंड किया है। कम से कम अगर 2000 तो ये 1000 भी रिलीज कर दो। 65 एज पर इंक्रीमेंट हम मांग रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डायरेक्शन पास की हुई है कम्यूटेशन के बारे में भी, हालांकि 15 साल में वो रिकवर होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है कि 10+8 में इसको रिकवर किया जाए, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। बाकी जो ग्रेजुएटी का मसला है, जीपी फंड का मसला है, बाकी कम्यूटेशन का मसला है जो ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, बेनामी का मामला है, रुके पड़े हैं, ये सारे हमारे मसले हैं। इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आज ये बावर करना चाहते हैं कि मसले हमारे हल कर दो। भैया, तो साफ जाहिर है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने बहुत खिदमत की सरकार की, और आज सरकार, अभी तो ये आर्डर नहीं है लेकिन हमें लगता है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है 8th पे कमीशन में। और एक सबसे अहम मामला जो हमारे पास है, हमने सरकार के पास एक अमानत रखी की जीपी फंड के हवाले से, वो अमानत हमें वक्त पर नहीं मिल रही है। हम जब भी बैंक में जाते हैं तो विड्रॉवल डालकर हम अपना पैसा लेते हैं, यही हमें उम्मीद थी सरकार से। हमने जीपी फंड सरकार के पास रखा, लेकिन हमारे बहुत से कैंसर पेशेंट्स इस वजह से मर गए कि उनको वक्त पर जीपी फंड नहीं मिला। हमारे बहुत सी बेटियां जिनकी शादियां थी तो बाप ने डेट फिक्स किया, लेकिन जीपी फंड न मिलने की वजह से उनकी शादियां रह गई। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हज पर जाना चाहते थे, लेकिन पहला किस्त भरकर जब उनको जीपी फंड ना मिला तो वो हज से महरूम रहे। ये देखिए कितनी ज्यादती है पैसा हमारा। और हम अब इस चीज़ की तहकीकात चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा है गया कहाँ, सरकार ने किया कहाँ हमारा पैसा। जब हम बैंक पर जाते हैं, विड्रॉवल डालकर पैसा लाते हैं, तो सरकार से भी हम यही उम्मीद रखते थे हमारा पैसा है, कहाँ गया हमारा पैसा। तो आपने ये एक डिकेटी है। हम ये समझते हैं कि सरकार ने एक डिकेटी की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी मामला हैं, हमारे जितने भी मसाइल हैं, ये आज हमारी तरफ से एक सिंबॉलिक एहतजाज था मेमोरेंडम की तरफ से, मेमोरेंडम के तौर पर जो वज़ीर आज़म तक हम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद हम शायद सड़कों पर निकल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मंजूर साहब, इनसे भी बात करने की कोशिश। मंजूर साहब, आप आइए, तो किस तरह के जो आज यहाँ पर जो है सिंबॉलिक एहतजाज है, पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जो है कन्वे आप सरकार तक करना चाहते हैं? In fact, throughout India, people, pensioners have come out of their houses to project their demands before the government. Yes. And I hope that the government will take cognizance of these things and will fulfill the demands of these pensioners. सबसे बड़ी नाइंसाफी जो हमारे साथ है वो है ये कम्यूटेशन की, जिसको 10 साल में गवर्नमेंट ने रिकवर करना था, लेकिन हम हमारे से 15 साल में ये रिकवर कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो है, जो हमें ये 5% का बेनिफिट दे रहे हैं, वो ये हमें आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज दे रहे हैं, जबकि हमारी डिमांड है कि 65 पर दे दो, 70 पर दे दो और 75 पर दे दो, ताकि इस पेंशनर को कोई फायदा मिल जाएगा। अगर तो आपके मामला मसाइल हल नहीं हुए तो आने वाले वक्त में क्या आप मजीद प्रोटेस्ट में? पीसफुल प्रोटेस्ट करें, बिकॉज वी हैव सर्व्ड दिस गवर्नमेंट फॉर नियर अबाउट 30-35 even up to 40 years। हमने काम किया है कौम के लिए, लोगों के लिए,
गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को एनी हाउ ये हमारी डिमांड तो फुलफिल करनी है, एंड वी आर डिमांडिंग, हम वी आर प्रोजेक्टिंग दिस डिमांड, सो गवर्नमेंट हैव टू फुलफिल, एंड वी होप दैट ही विल फुलफिल, गवर्नमेंट विल फुलफिल। शुक्रिया याया साहब, आप हमेशा हमारे प्रोग्रामों की कवरेज करते हैं। तो यहाँ पर मुतालबात हमारे ज़ूमा ने, जिसमें हमारे प्रोविंशियल ज़ूमा थे, स्टेट ज़ूमा थे और डिस्ट्रिक्ट के ज़ूमा थे, तो मैं मुतालबात की फहरिस्त पेश नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर बताऊँगा कि ये जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये रेस्पेक्टेबल और सीनियर सिटीजन हैं इस डिस्ट्रिक्ट के या इस मुल्क के, तो इनको सड़कों पर क्यों आना पड़ा, इनको खामोश एहतजाज क्यों करना पड़ा, तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। और मैं मुतालबा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ हुकूमत हिंद से भी और यूटी की हुकूमत से भी कि इनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करके इनको पूरा किया जाए, क्योंकि सीनियर होके नहीं चाहते हैं कि हम पहले इस मसले में आए। वजह यह है कि हमारा अपना एक उसूल है कि हम सब इसमें बुजुर्ग हैं, तो मगर क्या करें, गवर्नमेंट हमें मजबूर कर देती है ये मसला करने की। हमारे ज़ुमा ने आपको सब कुछ बता दिया, फिर उसमें 8 पे कमीशन का मसला है, उसमें जीपी फंड का मसला है, उसमें जो भी मसले हैं, ये मसले गवर्नमेंट सारी हमारे सुने और इनको पूरा करे, ताकि हमारे मसले जो हैं ये पूरे हो जाएं। अगर नहीं होगा इसके आगे हम कोई और मसला भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज हम प्रेस मीडिया के वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे अहम मसला जो हमारा है वो ये है कि 8th पे जो कमीशन का जो सोशल मीडिया पर र्यूमर चल रही है कि पेंशन को महरूम किया जा रहा है, उसको उसमें इंक्लूजन किया जाएगा और उसमें जो डीए हाइक है वो बराबर पेंशन उसको मिलनी चाहिए। कोई भी उसमें कोई लाइतलाल नहीं होना चाहिए। मंजूर साहब कोपारा की न्यूज़ जो एजेंसीज हैं इनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्या याया साहब आप देखते हैं पीछे जो लोग हैं ये 60 पार कर चुके हैं, कोई 80 है, कोई 85 है। ये मोस्ट सीनियर सिटीजन जिन्होंने 35 से 40 साल तक अपनी नौकरियाँ दफ्तरों में की है, मगर आज हिंदुस्तान का वजीर आज़म जो सबसे बड़ा अच्छा वजीर आज़म है इनको इग्नोर कर रहा है। इसीलिए आज जो हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में, आज ये सारे हिंदुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्टों में आज एहतजाज हो रहा है कि हमारे मुतालबात क्या है। पहला हमारा 8th पे कमीशन लागू करो हम पर, जो डिमांड जो है मरकज और लद्दाख में 300 के बजाय 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस देते हैं, हमें भी दे दो। तीसरी जो बर्निंग डिमांड है, हम ये लोग हमें 80 के पार हमें 20% बेसिक पे में देते हैं, जबकि आपको पता है कम से कम 5 या 10% 80 पार करते हैं। लेकिन हम मुतालबा करते हैं एक ही चीज़ कि आफ्टर 65 हमें 5% दे दो, आफ्टर 70 हमें 5% दे दो, आफ्टर 75 5% तमाम